हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नियर अबाउट 100 MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी, जो आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके इस वीडियो में आपके लिए रखे गए हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी का। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न ऑन, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सारे लोग जानते हैं। अक्टूबर 2 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हिच प्लेस वाज गांधी जी बॉर्न? कहाँ पर गांधी जी पैदा हुए थे दोस्तों? तो ये पैदा कहाँ हुए थे दोस्तों? सारे लोग जानते हैं, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधी जी एज व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा? गांधी जी की उम्र कितनी थी जब उनकी शादी कस्तूरबा जी से हुई थी? तो उनकी उम्र कितनी थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उनकी उम्र 13 ईयर्स थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट फॉर स्टीलिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग इन अ लेटर promising never to steal in future and asking for adequate punishment to whom was this letter addressed? जी हाँ, गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उन्होंने, गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। टू स्टीलिंग, यानी चोरी करने का अपराध जो था उनका, अर्थात चोरी किया था, उसको स्वीकार किया। फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग, यानी धूम्रपान के लिए जो उन्होंने चोरी किया था, उन्होंने इन अ लेटर, एक लेटर में अपने अपराध को स्वीकार किया। प्रॉमिसिंग नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और ये भी वादा किया कि भविष्य में वो कभी चोरी नहीं करेंगे। एंड आस्किंग फॉर एडिक्वेट पनिशमेंट, और उचित सज़ा के लिए भी उन्होंने कहा कि जो भी उचित दंड है उनको दिया जाए। टू हुम वाज दिस लेटर एड्रेस? किसको ये लेटर संबोधित था दोस्तों? किसको उन्होंने ये लिखा था और ये बातें किससे कही थी? तो यहाँ पर देख लीजिए, आंसर में आपका है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, अपने पिताजी से, अर्थात फादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही रीड लंदन टू बिकेम अ बैरिस्टर? यानी बैरिस्टर बनने के लिए जब वो लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र कितनी थी? जी हाँ, गांधी जी की उम्र कितनी थी ये पूछ रहा है कि जब वो लंदन गए थे बैरिस्टर बनने के लिए। तो उनकी एज थी दोस्तों 19 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 19 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिकम अ बैरिस्टर इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के बाद जो है, बैरिस्टर बनने के बाद दोस्तों, वन हैड टू ज्वाइन वन ऑफ द इंसाफ कोर्ट्स, यानी इंसाफ कोर्ट में प्रत्येक को ज्वाइन करना पड़ता था। आफ्टर ऑब्टेनिंग एडमिशन, यानी एडमिशन लेने के बाद, गांधी जी ज्वाइन द इनर टेम्पल ऑन, यानी इनर टेम्पल में उन्होंने ज्वाइन किया, उससे जुड़े या उसमें प्रवेश किया। कब दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी नवंबर 6 1888, यानी 6 नवंबर 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास वास गांधी जी? जी हाँ, देवदास थे गांधी जी के। क्या थे दोस्तों? नीचे देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, यंगेस्ट चाइल्ड, यानी सबसे छोटे बच्चे थे देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द ओटरी ऑफ नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा के जो प्रवर्तक थे गांधी जी, वाज शॉट डेड, यानी उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ऑन जनवरी 30 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को, एट बिरला हाउस न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली के बिरला हाउस स्थान पर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। शॉर्टली आफ्टर 5 PM व्हाइल गोइंग टू द प्रेयर मीटिंग, यानी जब वो 5 बजे प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे, कहने का मतलब प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्हिच वाज दैट
फेटफुल डे ऑफ द वीक, तो वो मनहूस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात फ्राइडे, यानी सप्ताह का वो मनहूस दिन। कहने का मतलब कि जब गांधी जी को जिस दिन उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो उस दिन क्या था, शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन एमिग्रेंट्स टेकन अप एबोर्ड, यानी कौन से साउथ अफ्रीकन यूनिट में, यानी दक्षिण अफ्रीका के किस यूनिट में दोस्तों जो प्रवासी भारतीय थे अधिकतर मात्रा में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, नेटाल। किस में दोस्तों, नेटाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल होल्डिंग अ फर्स्ट क्लास टिकट, यानी प्रथम श्रेणी का टिकट लेने पर गांधी जी वाज आर्डर्ड बाई अ रेलवे ऑफिशियल, तो गांधी जी को ऑर्डर एक रेलवे कर्मचारी या अफसरों के द्वारा आदेश दिया गया टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, यानी वैन कंपार्टमेंट जो होता है, कहने मतलब चालू डिब्बे में उनको शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया गया। ऑन हिज रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ द अनजस्ट आर्डर, तो इस मतलब अनजस्ट आर्डर जो एक अन्यायपूर्ण आदेश था, इसको ना मानने पर, इसको रिफ्यूज करने पर अ कांस्टेबल वाज कॉल्ड टू पुश हिम आउट विथ बैग एंड बैगेजेस, तो बैग एंड बैगेजेस कहने मतलब कि बोरिया बिस्तरा के साथ गांधी जी को बाहर करने के लिए एक कांस्टेबल को बुलाया गया। आइडेंटिफाई द रेलवे स्टेशन होयर दिस इंसिडेंट टूक प्लेस, यानी उस स्टेशन की पहचान करिए दोस्तों कि जहां पर ये इंसिडेंट अर्थात घटना टूक प्लेस हुई थी। तो ये किस स्टेशन पर हुई थी, बहुत ही फेमस कहानी है दोस्तों ये गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे, फिर भी उनको उतार करके थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में बिठाया जा रहा था। तो इस अन्यायपूर्ण घटना का उन्होंने विरोध किया, और जब विरोध किया तो एक कांस्टेबल को बुलाकर उनको बोरिया बिस्तर के साथ बाहर किया जाने लगा। तो ये घटना किस स्टेशन पर हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैरिड्सबर्ग। जी हाँ, कहाँ हुआ था, मैरिड्सबर्ग स्टेशन पर ये हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका की बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच प्लेस वाज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन, कहने का मतलब कि गांधी जी को एट व्हिच प्लेस वाज गांधी जी अरेस्टेड, यानी किस स्थान पर उनको अरेस्ट किया, फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अंग्रेजी शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको पहली बार किस स्थान पर अरेस्ट किया गया, फॉर सेडिशन, कहने का मतलब कि राजद्रोह के मामले में उनको पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, किस स्थान पर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपको अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी अहमदाबाद में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डे ऑफ मार्च 1930, यानी 1930 के मार्च के कौन से दिन गांधी जी स्टार्टेड विथ अ बैंड ऑफ चूजन वॉलंटियर्स, तो चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनके साथ गांधी जी ने उनके समूह में स्टार्ट किया। ऑन हिज फेमस डांडी मार्च, यानी अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च, टू ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ने के लिए, बाई मैन्युफैक्चरिंग इलीगली बट ओपनली, यानी गैर कानूनी फिर भी खुले रूप में उन्होंने मैन्युफैक्चर करके, यानी निर्माण करके, किस चीज़ का, साल्ट फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से नमक बना करके, यानी खुले तौर पर फिर भी मतलब गैर कानूनी फिर भी खुले तौर पर गांधी जी ने समुद्र से नमक बना करके जो डांडी मार्च स्टार्ट किया था कानून तोड़ने के लिए, तो उसको मतलब अपने मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, तो 1930 ईस्वी में। तो ये पूछ रहा है किस दिन को उन्होंने ऐसा किया था, कहने का मतलब कि मार्च के कौन से दिन, कहने का मतलब किस तारीख को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 12, कहने का मतलब 12 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, यानी गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मार्च 5, 1931, यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया, चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1938, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष उनको चुना गया 1938 में, विथ गांधी जी गुडविल, यानी गांधी जी की इच्छा के अनुसार। ही
वांटेड अ सेकंड टर्म, वो दूसरा टर्म चाहते थे, यानी दूसरी बार भी और मतलब अध्यक्ष बनना चाहते थे। बट गांधी जी डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, लेकिन गांधी जी ने इसको अप्रूव नहीं किया, यानी मतलब उन्होंने नहीं चाहा कि वो बने। डिस्पाइट द डिसअप्रूवल, यानी इस डिसअप्रूवल के बाद यानी अस्वीकृत के बाद बोस फाट द इलेक्शन, यानी बोस चुनाव लड़े एंड ऑन इट, और उसको जीत भी गए। डिफीटिंग द ऑफिशियल कैंडिडेट बाय ओवर 200 वोट्स, और उन्होंने जो ऑफिशियल कैंडिडेट जिसको गांधी जी की तरफ से निर्धारित किया गया था उसको 200 वोटों से हराया। गांधी जी टूक इट एज अ पर्सनल डिफीट, उन्होंने व्यक्तिगत हार इसको माना गांधी जी ने। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट का नाम बताइए। जी हाँ, उस कैंडिडेट का नाम बताइए कि क्या नाम था जिसको गांधी जी ने चुनाव लड़वाया था अपनी तरफ से, और सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको 200 वोटों से पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पट्टाभ सीतारमैया। जी हाँ, क्या होगा दोस्तों, पट्टाभ सीतारमैया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी उनका नाम पट्टाभ सीतारमैया था जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्वाइट इंडिया प्रोग्राम, यानी जो क्वाइट इंडिया प्रोग्राम था गांधी जी का, उस पर अरेस्ट होने के बाद वेयर वाज गांधी जी डिटेन्ड, यानी गांधी जी को कहाँ पर जो है डिटेन किया गया, यानी कहने का मतलब कि किस जेल में उनको हिरासत में लिया गया, इस तरह कह सकते हैं आप। जो भारत छोड़ो आंदोलन का वो किया था उन्होंने, तब उनको कहाँ पर रखा गया अरेस्ट करके, तो ऑप्शन नंबर सी है आगा खान पैलेस जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से इसको समझिए। लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 22 मार्च। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च को 1947 22 मार्च 1947 को भारत आए। अस द न्यू वायसराय इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड वॉबेल, यानी लॉर्ड वॉबेल के जगह पर नए वायसराय के रूप में वो आए थे। टू फाइनलाइज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी सत्ता हस्तांतरित करने के लिए, यानी वो भारत में आए थे इस प्रोसेस को, यानी इस प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट करने के लिए, फाइनल करने के लिए, निर्णायक बनाने के लिए। हिज फर्स्ट एक्ट वाज टू इनवाइट गांधी जी टू मीट हिम इन दैट कनेक्शन, यानी इस प्रक्रिया में, इस कार्य में पहला जो उनका कार्य था वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गांधी जी को इनवाइट किया मिलने के लिए। तो व्हेन डिड गांधी जी मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार गांधी जी कब उनसे मिले, वो कौन सा दिन था दोस्तों जब वो मिले थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मार्च 31 1947, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी सो मच so that he translated it into गुजराती। who was its author। जी हाँ, अनटू दिस लास्ट जो ये रचना है दोस्तों बहुत ही फेमस रचना है। तो ये रचना गांधी जी को क्या करती है, बहुत प्रभावित करती है और उनको ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल देती है। सो मच, बहुत ज़्यादा, सो दैट, ताकि ही ट्रांसलेटेड इन इंटू गुजराती, यानी इसको उन्होंने इतना प्रभावित, मतलब इस रचना ने गांधी जी को इतना प्रभावित किया और इतना उनको चेंज कर दिया, बदल दिया कि इस रचना को उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेटेड कर दिया, यानी अनुवाद करवाया। तो इस रचना के आथर कौन है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जॉन रस्किन की ये रचना है अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का कौन सा जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑल द थ्री, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थ्री कौन से हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, यानी दुख के लिए, कष्ट के लिए बहुत ज़्यादा सहने की क्षमता होनी चाहिए, या नॉन वायलेंस अहिंसा जिसको आप कहते हैं, ट्रुथ माने सत्य, यानी सत्याग्रह के लिए तीनों अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी गांधी जी की जो रचना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ जो मेरा प्रयोग है उसकी कहानी जो है वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, गुजराती में लिखा गया, किसके द्वारा यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा महादेव देसाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ द वर्क ऑफ गांधी जी, यानी इनमें से कौन सी रचना जो है वो गांधी जी की है। लाइट ऑफ इंडिया या हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये दोनों रचना दोस्तों उनकी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ईयर इन विच बिरला हाउस न्यू दिल्ली, यानी उस साल की पहचान करिए कि जिसमें क्या हुआ कि बिरला हाउस न्यू दिल्ली में, होयर गांधी जी वेरी ऑफन यूज टू स्टे, जहाँ पर वो ठहरा करते थे। होयर ही वाज शॉट डेड, जहाँ पर उनकी मृत्यु भी हुई, गोली मारकर उनकी हत्या की मतलब कर दी गई। वाज टर्न टू इनटू अ गवर्नमेंट रन गांधी म्यूजियम, जी हाँ, गांधी म्यूजियम में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी जहाँ पर उनकी हत्या की गई थी बिरला हाउस में नई दिल्ली के, तो उसको गांधी संग्रहालय में उसको गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया। तो ये कब किया गया दोस्तों, ये पूछा जा रहा है किस सन में हुआ। तो ये हुआ था 1971 यानी 1971 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लीडर हु लास्ट मेट गांधी जी फॉर about an hour and left him just few minutes before he was shot dead on January 30, 1948 while on his way to the prayer meeting। जी हाँ, आइडेंटिफाई द लीडर, उस लीडर की, उस नेता की पहचान करिए, हु लास्ट, यहाँ होना चाहिए लास्ट मेट गांधी जी फार अबाउट, जो गांधी जी के मतलब अंतिम बार उनसे मिला है ना, 1 घंटे तक उसकी मुलाकात हुई। एंड लेफ्ट हिम, और उनको छोड़ा था जस्ट फ्यू मिनट, यानी कुछ मिनट के पहले ही वो गांधी जी के पास से आए थे, लगभग 1 घंटा मुलाकात होने के बाद। बिफोर ही वाज शॉट डेड ऑन जनवरी, यानी जब उनको 30 जनवरी 1948 को गोली मारी गई थी, ठीक उसके कुछ मिनट के पहले ही, लगभग 1 घंटा मिलने के बाद, कौन से नेता थे जो बाहर आए हुए थे। और जब वो मृत्यु उनकी कब हुई थी गांधी जी की दोस्तों, उनको कब गोली मारी गई थी, जब वो प्रेयर के लिए यानी प्रार्थना सभा के लिए बाहर जा रहे थे। तो उस नेता की का क्या नाम था दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 1933 गांधी जी स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अ वीकली पेपर, यानी 1933 के फरवरी महीने में वीकली पेपर का प्रकाशन उन्होंने गांधी जी शुरू किया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, हरिजन। टू प्रमोट द एंटी अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का विरोध, जो एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन चल रहा था, अस्पृश्यता का विरोध जो चल रहा था, उसके विरोध में उन्होंने हरिजन का प्रकाशन किया था। इट फर्स्ट इशू वाज आउट ऑफ February 11, 1933 फ्राम, जो कि 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ, पहला उसका प्रकाशन हुआ। तो ये कहाँ से हुआ दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑन August 15, 1947 द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी जब 15 अगस्त 1947 को पावर का ट्रांसफ़र हुआ, यानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ दोस्तों, तो द कांग्रेस प्रेसिडेंट इशूड अ मैसेज टू द नेशन। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी जो सभापति थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया। एंड सल्यूटेड महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को सलाम करते हुए किस तरह से, एज द मेकर ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के मतलब एक मेकर के रूप में, यानी मतलब कह सकते हैं आप निर्माता के रूप में, अचीव्ड इन अ यूनिक वे, जो कि उन्होंने एक अद्भुत तरीके से प्राप्त किया था। ही सेड, उन्होंने कहा, नेवर बिफोर वाज सो ग्रेट एन इवेंट, इसके पहले जो है नेवर बिफोर, कभी भी इस तरह का महान जो इवेंट घटना थी कंज्यूमेटेड, अभी तक नहीं हुई थी, हुच सच लिटिल ब्लोडशेड एंड वायलेंस, जो कि बहुत ही कम रक्तपात और मतलब वायलेंस से, हिंसा से, मतलब बहुत कम हिंसा और रक्तपात हुआ, इतनी बड़ी घटना जो है आज तक कभी भी नहीं हुई थी। तो ये बात गांधी जी के लिए किसने कहा, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, JB कृपलानी साहब ने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाई स्वराज, गांधी जी का स्वराज से क्या मतलब है दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है
कि गांधी जी का स्वराज से क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन, यानी कंट्रीमैन यानी जो भारत के लोग हैं, देशवासी हैं, उनके लिए स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी टेक द ओव ऑफ ब्रह्मचर्य आर सिलिबेसी ऑफ लाइफ, यानी जीवन से ब्रह्मचर्य की बात या ब्रह्मचर्य की जो वो व्रत था वो कब उन्होंने धारण किया दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1906 यानी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी गेट हिज हेड शेव्ड, यानी अपना सिर कब मुड़वा लिया दोस्तों, डिस्कार्ड हिज क्लोथ, अपने कपड़े उतार मतलब छोड़ दिए, एंड सेटल फॉर अ लॉइन क्लोथ, और एक मतलब कह सकते हैं आपकी एक लंगोटी उन्होंने केवल धारण कर दिया, एक धोती सिर्फ पहनने लगे और अपना सर मुड़वा लिया, सारे कपड़े उतार दिए। ये बात कब की है दोस्तों, कब से इन्होंने किया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1921 यानी 1921 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसने काम किया दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी वाला, महादेव देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन साउथ अफ्रीका गेव गांधी जी अनटू दिस लास्ट, यानी किसने साउथ अफ्रीका में अनटू दिस लास्ट गांधी जी को दिया, टू रीड पढ़ने के लिए, व्हिच प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसीसिव बुक्स ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन की एक बहुत ही सबसे मतलब निर्णायक बुक आप कह सकते हैं साबित हुई, तो ये किसने दिया था दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा H.S. पोलक। जी हाँ, H.S. पोलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पुट द आइडियाज ऑफ अनटू दिस लास्ट इनटू प्रैक्टिस, यानी जो अनटू दिस लास्ट के आइडियाज़ थे, विचार थे, उनको अभ्यास में लाने के लिए गांधी जी फाउंडेड द फोनिक्स सेटलमेंट, यानी गांधी जी ने फोनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की नियर डरबन, डरबन के नज़दीक, व्हिच केम इनटू बीइंग इन द मिडल ऑफ द ईयर, वो किस ईयर के किस साल के मध्य में मतलब प्रचलन में आया या अस्तित्व में आया, ऐसा कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1904 यानी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब गांधी जी मार्च टू डांडी, यानी किसने वर्णन किया गांधी जी के मार्च को, यानी मार्च टू डांडी, जो गांधी जी का डांडी मार्च था उसका वर्णन किसने किया, इन द फॉलोइंग वर्ड, नीचे के शब्दों में, यानी डांडी मार्च को किसने दोस्तों कहा, क्या कहा, लाइक द हिस्टोरिकल मार्च ऑफ रामचंद्र टू लंका, यानी जिस तरह भगवान राम ने लंका का ये मार्च किया था, लंका की यात्रा की थी, उसी मार्च की तरह, ऐतिहासिक मार्च की तरह है। द मार्च ऑफ गांधी जी विल बी मेमोरेबल, यानी गांधी जी का ये मार्च भी, ये यात्रा भी मेमोरेबल रहेगी, यादगार रहेगी। तो ये बात किसने कही दोस्तों, तो ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक अगस्त सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यानी जो ऐतिहासिक अगस्त का सेशन हुआ था, सत्र हुआ था, ऑल इंडिया मतलब कांग्रेस कमेटी का जो सत्र हुआ था, एट व्हिच द क्वाइट इंडिया रिसोल्यूशन वाज पास की, जिसमें भारत छोड़ो जो आंदोलन की बात हुई थी वो पास किया गया था, वाज हेल्ड एट ग्वाली पार्क में इसको मतलब ये चीज़ हुआ था। तो ये इन माने है कहाँ पर है दोस्तों, ग्वाली पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बॉम्बे में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अकॉर्डेड वेरी हाई प्रायोरिटी टू कम्युनल हारमोनी इन हिज प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी जो उनके कार्य के जो प्रोग्राम थे उसमें उन्होंने क्या किया कि जो बहुत ही वेरी हाई प्रायोरिटी यानी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उसको उच्चता प्रदान की या प्राथमिकता प्रदान की उन्होंने, कम्युनल हारमोनी जो सांप्रदायिक आप कह सकते हैं सौहार्द जो था उसके प्रति। तो एट व्हिच प्लेस डिड ही अंडरटेक हिज लास्ट फास्ट फॉर इट ऑन जनवरी 1948, यानी 13 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना लास्ट उपवास जो है कहाँ पर रखा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी यानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी
पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी जो 1947 में मिलने के बाद गांधी जी महसूस किया दैट द कांग्रेस अस अ प्रोपोगंडा व्हीकल, यानी कांग्रेस जो है एक प्रोपोगंडा व्हीकल के रूप में यानी प्रचार साधन के रूप में, एंड पार्लियामेंट्री मशीन, और पार्लियामेंट्री जो है मशीन के रूप में, यंत्र के रूप में, हैड आउटबिल्ड यानी उससे बाहर हो चुकी है, इट्स यूजफुलनेस यानी अपनी उपयोगिता से बाहर हो चुकी है। यानी एक प्रचार मशीन और एक पार्लियामेंट्री जो या संसदीय आप कह सकते हैं, संसदीय जो तंत्र है, मशीन है, उसके रूप में उसके मतलब उसकी उपयोगिता जो थी उससे वो बाहर हो चुकी है, यानी ये गुण जो है उससे छूट गए हैं। सो टू कीप द कांग्रेस अवे फ्रॉम अनहेल्दी कंपटीशन विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनल बॉडीज, तो इसलिए द कांग्रेस अवे फ्रॉम द अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कांग्रेस को अनहेल्दी कंपटीशन यानी अस्वस्थ जो एक मतलब कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, उससे बाहर करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो राजनीतिक दल थे या कम्युनल बॉडीज जो एक सांप्रदायिक मतलब संगठन थे, उनसे जो है जो उनका एक मतलब अस्वस्थ कंपटीशन आप कह सकते हैं, अनहेल्दी जो लिखा गया है, अस्वस्थ कंपटीशन जो था, प्रतिस्पर्धा थी, इससे बाहर आने के लिए गांधी जी टूवर्ड्स द एंड ऑन जनवरी 1948, तो गांधी जी 1948 जनवरी के अंत तक उन्होंने क्या किया, इसके द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो है मतलब स्केच किया, उसका मतलब एक ग्राफ तैयार किया फॉर द कांग्रेस के लिए, टू ट्रांसफार्म इटसेल्फ इनटू, यानी कांग्रेस को बदलने के लिए किसमें दोस्तों, किसमें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लोक सेवक संघ, किसमें दोस्तों, लोक सेवक संघ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब अस हिज टू लंग्स, यानी किस चीज़ को गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अहिंसा एंड मतलब अहिंसा एंड ट्रूथ, यानी अहिंसा और सत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंसेस विद गांधी जी लेट सुभाष चंद्र बोस टू रिजाइन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द, यानी जो डिफरेंसेस थे मतलब एक दूसरे के बीच में गांधी जी लेट सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो थे उनके और गांधी जी के बीच में जो डिफरेंसेस थे, दूरियां थी, इसके कारण रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंट पद से, यानी जो अध्यक्ष पद से उन्होंने रिजाइन किया था, किसने दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 1939 यानी 1939 में उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। लीविंग द कांग्रेस ही फार्म द न्यू पार्टी कार्ड, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था दोस्तों, तो उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वायसराय हु रोट होम दीज वर्ड्स आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी, यानी उस वायसराय को पहचानिए कि जिसने पहली बार गांधी जी से मुलाकात के बाद लिखा, क्या लिखा कि मिस्टर गांधी रिलीजियस एंड मोरल व्यूज़ आर, यानी गांधी जी के जो रिलीजियस धार्मिक और नैतिक विचार हैं उनको तो मैं जानता हूँ, आई बिलीव उनको मतलब उनके ऐसे विचार हैं, ये मेरा विश्वास है, एडमिरेबल यानी ये विचार जो उनके प्रशंसनीय हैं, बट आई कन्फेस, लेकिन ये मानता हूँ मैं कि दैट आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं इसको समझने में कठिन पाता हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ देम इन पॉलिटिक्स, यानी उनके जो पॉलिटिक्स के जो अभ्यास हैं, अनुभव जो हैं, उनको समझने में मैं मतलब ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, यानी राजनीति के अनुभव। तो ये बात किसने कही दोस्तों, तो ये बात यहाँ पर कही थी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग ने, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गांधी जी फादर, गांधी जी के फादर का क्या प्रोफेशन था दोस्तों, क्या उनका मतलब आप कह सकते हैं धंधा उनका क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की करेक्ट होगा बी वाला, दीवान थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड पुतली बाई के कितने पुत्र थे दोस्तों, या बच्चे कितने बच्चे थे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 डॉटर एंड 3 सन, यानी एक लड़की और 3 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जी डोमेस्टिक हेल्प, यानी गांधी जी के घरेलू नौकर का क्या नाम था दोस्तों? तो यहाँ पर उसका नाम था रंभादाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रंभादाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जी सिस्टर, गांधी जी की बहन का क्या नाम था दोस्तों? उनकी बहन का नाम था रलियत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हु इंस्पायर्ड गांधी जी विथ राम नाम इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में राम नाम की प्रेरणा किसने गांधी जी को दी? तो ये दिया था दोस्तों रंभादाई ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधी जी निकनेम इन चाइल्डहुड, जी हाँ, बचपन में गांधी जी का उपनाम क्या था दोस्तों? जो लोगों का उपनाम होता है बचपन में दूसरा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, मनु या मोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पेलिंग डिड गांधी जी स्पेल रॉन्ग एज अ चाइल्ड व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर गेव डिक्टेशन टू क्लास, यानी गांधी जब व्हिच स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग गांधी जी स्पेल रॉन्ग यानी सही से बोल नहीं पाए थे एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर यानी स्कूल के इंस्पेक्टर ने, अधिकारी ने या टीचर ने कह सकते हैं आप, उनको डिक्टेशन के लिए, शुल्क के लिए क्लास में दिया था। तो क्या कौन सी स्पेलिंग थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी रिसीव हिज प्राइमरी एजुकेशन, यानी अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ पर रिसीव की? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मैथोलॉजिकल कैरेक्टर इम्प्रेस्ड गांधी जी फॉर लाइफ, यानी जीवन भर किस पौराणिक चरित्र ने उनको प्रेरित किया? ही सा अ प्ले ऑन हिज लाइफ, कि जो उन्होंने अब उनके जीवन पर एक मतलब प्ले देखा था, एक नाटक देखा था, उस नाटक के पात्र जो थे उन्होंने किस मतलब कौन थे जिन्होंने गांधी जी को जीवन भर अपनी तरफ खींचा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हरिश्चंद्र। जी हाँ, कौन से? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड गांधी जी टू ईट मीट इन ऑर्डर टू बीकम स्ट्रांग, यानी शक्तिशाली बनने के लिए मांस खाने के लिए गांधी जी से किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शेख मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन हिज फादर डाइड, कितने साल के गांधी जी थे जब उनकी मृत्यु हुई? तो 16 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मैट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में वो अपना मैट्रिकुलेशन जो है, मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने कब पास की थी दोस्तों? तो उन्होंने पास की थी 1890 यानी 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ओप्स टेकन अप गांधी जी बाई गांधी जी बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड के लिए जाने लगे तो उन्होंने कौन सी कसम खाई थी दोस्तों? ये बात आपको बतानी है, कौन सा व्रत धारण किया था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ऑल द अबव। अब कौन कौन सा? नॉट टू टेक अल्कोहल पहला है, शराब न पीने का, नॉट टू ईट मीट मांस न खाने का, नॉट टू आई अदर वुमेन दूसरी औरतों पर नज़र न डालने का। तो ये सारी कस्में गांधी जी खा के ही तब गए थे इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बुक इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी ग्रेटली व्हिच ही रीड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पढ़ने वाली कौन सी किताब ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया, यानी कौन सी की किताब पढ़कर बहुत प्रभावित हुए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बुक मेड अ प्रोफाउंड इम्प्रेशन ऑन गांधी जी, कौन सी किताब ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? तो यहाँ पर पहले भी आप जान चुके हैं, अनटू दिस लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी लॉन्च हिज पोस्ट सत्याग्रह कंप्लेंट एट जोहान्सबर्ग, यानी जोहान्सबर्ग में कब उन्होंने अपने सत्याग्रह को मतलब लॉन्च किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 1906 यानी 1926 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पब्लिश्ड अ पम्फलेट इंटाइटल, गांधी जी ने एक पम्फलेट यानी पुस्तिका प्रकाशित की, तो उसका शीर्षक क्या था? किस शीर्षक से दोस्तों प्रकाशित किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी इस्टेब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन साबरमती, साबरमती में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम जो है कब स्थापित किया? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये उन्होंने स्थापित किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑन May 25, 1915 यानी 25 मई 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी बिकम सीरियसली इल एंड वाज ऑपरेटेड, यानी कब गांधी जी सीरियसली यानी गंभीर रूप से बीमार हुए एंड वाज ऑपरेटेड और उनका ऑपरेशन किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1924 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज शॉट एंड किल्ड ऑन, गांधी जी को गोली मारकर
हत्या कर दी गई, कब कर दी गई दोस्तों? तो सारे लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है, बी वाला, जनवरी 30, 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी शॉट डेड, यानी जब गांधी जी को मारा गया। ही वाज हैविंग हिज नाइट पब्लिक वॉक ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी वो अपने रात्रि के जो मतलब वॉक पर जा रहे थे, तो वो कहाँ पर जा रहे थे दोस्तों? एक कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी या कहाँ उनको गोली मारी गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, द बिरला भवन इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी राइट हिंद स्वराज, हिंद स्वराज उन्होंने कब लिखा दोस्तों? तो हिंद स्वराज उन्होंने 1909 यानी 1909 ईस्वी में लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिड गांधी जी हिमसेल्फ डिस्क्राइब दिस वर्क, गांधी जी ने स्वयं किस वर्क को डिस्क्राइब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी है, ओरिजिनल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट वाज हिंद स्वराज ओरिजिनली रिटर्न, यानी मूल रूप से हिंद स्वराज किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? किस स्क्रिप्ट में लिखा गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, गुजराती में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, व्हिच स्टाइल हैज़ गांधी जी एडॉप्टेड इन राइटिंग हिंद स्वराज, यानी कौन सी स्टाइल गांधी जी ने अपनाया था राइटिंग लिखने में हिंद स्वराज को लिखने में कौन सी राइटिंग को उन्होंने अपनाया था, मतलब किस स्टाइल को अपनाया था, किस शैली को अपनाया था? तो इंडियन होम रूल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द इंडियंस, यानी भारतीयों के लिए किस प्रकार का एजुकेशन, किस प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन टास्क बिफोर कॉलोनियल इंडिया अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी जो उपनिवेशिक भारत था एक, तो वो उसको मतलब उसके पहले गांधी जी के अनुसार कौन सा मुख्य कार्य था? तो यहाँ पर उसका मुख्य कार्य जो था वो था स्वराज, यानी स्वराज लाना। जो उपनिवेशिक भारत था उसका मुख्य कार्य क्या था? स्वराज लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज गांधी जी कॉल द नेशन ऑफ शॉपकीपर, यानी दुकानदारों का राष्ट्र जो है किसको कहा दोस्तों गांधी जी ने? तो इंग्लिश मैन कहने का मतलब कि अंग्रेज़ों को या इंग्लैंड को कहा उन्होंने। किसको कहा? इंग्लैंड को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलॉग इन एसे द कंडीशन इंडिया टेक्स प्लेस बिटवीन, यानी जो डायलॉग है कंडीशन इंडिया में, जो डायलॉग है या आप कह सकते हैं जो बातचीत है, डायलॉग है, वो किसके बीच होता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रीडर एंड एडिटर, यानी पाठक और प्रकाशक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मैकाले कॉल द इंडियंस, जी हाँ, मैकाले दोस्तों, लॉर्ड मैकाले जो थे वो इंडियंस को क्या कहते हैं, भारतीयों को क्या कहते थे, या उन्होंने क्या कहा था भारतीयों को? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिकली कवर्ड, यानी उनको क्या कहा था? प्रैक्टिकली कवर्ड्स कहा था, यानी ये बहुत बड़े आलसी हैं, ये व्यवहारिक रूप से आलसी हैं, ये बात कहा था लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रशिंग इंडिया मोस्ट इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी, यानी क्रशिंग इंडिया मोस्ट क्या चीज़ है गांधी जी के विचार में? तो ये दोस्तों क्या है? ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की धार्मिक स्थिति क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, ये वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान भारत की धार्मिक स्थिति क्या है? तो गोइंग अवे फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से दूर जाना, ईश्वर से दूर जाना, ये भारत की वर्तमान की धार्मिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द इंग्लिश ब्लेम द इंडियंस, यानी किस तरह से अंग्रेज़ लोग जो हैं भारतीयों को ब्लेम करते हैं दोस्तों? तो कहते हैं सी, यानी लेजी हैं, बहुत आलसी हैं दोस्तों, भारतीय जो हैं बहुत आलसी हैं, ये बात वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज गांधी जी कंपेयर्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन विथ, मॉडर्न सिविलाइजेशन को यानी आधुनिक सभ्यता को गांधी जी ने किससे कंपेयर किया, किससे तुलना की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माउस यानी चूहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा फैक्टर जो है, विनाश के लिए कौन सा फैक्टर अनिवार्य है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की ऑर्डिनरी मीनिंग यानी सामान्य अर्थ उसका क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉलेज ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेटर वे फॉर, अच्छा तरीका कौन सा है दोस्तों, तो अच्छा तरीका है सी वाला, क्लाइंग टू ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी पुरानी भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता को एक दूसरे में जोड़ना, यही जो है आपका अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ रियल एजुकेशन यानी वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर वास्तविक शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। अब ऑल ऑफ देम में कौन कौन सा लक्ष्य है, टीच आवर ड्यूटीज हमारे कर्तव्यों को सीखना चाहिए, बताना चाहिए, टेल आवर राइट्स अधिकारों को, और मेक इट्स रिलीजियस और इन्हें धार्मिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया यानी इंग्लिश एजुकेशन का भारत में क्या रिजल्ट होगा है दोस्तों, उसका परिणाम क्या है यानी अंग्रेजी शिक्षा का, तो इन स्लेविंग देम यानी उनको गुलाम बनाना यही मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पेलिंग डिड गांधी जी स्पेल रॉन्ग एज अ चाइल्ड व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर गेव डिक्टेशन टू द क्लास यानी वही बात, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कौन से शब्द को गांधी जी नहीं बोल पाए थे, तो केतली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक यानी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का जन्म दोस्तों कब हुआ था, स्पीवक का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1942, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक इज एन इंडियन स्कॉलर यानी भारतीय विद्वान हैं, लिटरेरी थ्योरिस्ट यानी साहित्यिक थ्योरिस्ट हैं, मतलब हाँ साहित्यिक थ्योरिस्ट हैं दोस्तों, लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, एंड और क्या है दोस्तों, और क्या है, तो और वो हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक यानी नारीवादी आलोचक, आप कह सकते हैं कि नारीवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक वाज अवार्डेड द क्वेटो प्राइज, यहाँ स्पीवक को क्वेटो प्राइज दिया गया इन आर्ट एंड फिलासफी यानी कला और दर्शन में इन द ईयर किस सन में दिया गया दोस्तों, तो ये यहाँ पर दिया गया था उनको 2012 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक रिसीव्ड द पद्म भूषण इन द ईयर यानी पद्म भूषण अवार्ड स्पीवक को दिया गया, कब दिया गया, 213 दोस्तों यानी नहीं 2013 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक पब्लिश्ड हर डिजर्टेशन ऑन ईस्ट यानी स्पीवक ने अपनी रचना डिजर्टेशन ऑन ईस्ट और माई सेल्फ आई रीमेक द लाइफ एंड पोएट्री ऑफ W.B. ईस्ट, ये रचना उन्होंने किस साल में दोनों रचनाएं कब प्रकाशित की दोस्तों स्पीवक ने, तो 1974 यानी 1974 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक फर्स्ट मेजर वर्क वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ जैक्स डेरिडाज ऑफ ग्रामेटोलॉजी इन द ईयर यानी जैक्स डेरिडाज ऑफ ग्रामेटोलॉजी का ट्रांसलेशन जो है उनका पहला वर्क जो प्रमुख वर्क था, मेजर वर्क था, रचना थी, वो प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई दोस्तों, किस सन में, तो 1976 यानी 1976, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सबल्टर्न स्पीक बाई स्पीवक केम इन, जी हाँ, कैन सबल्टर्न स्पीक जो है ये रचना जो आपके सिलेबस में है, ये जो है कब प्रकाशित हुई या कब आई, तो 1988 यानी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सबल्टर्न रिफर्स टू, सबल्टर्न शब्द किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के समूह के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबल्टर्न रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सोशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मार्गिनलाइज्ड यानी
जो सबल्टर्न शब्द है ये रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों के समूहों को संबोधित कर या उनके लिए कहा गया है हु आर सो, जो सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, जो ऑफ्टन रेंडर्ड वॉइसलेस इन मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स, जो मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की जो विचार होते हैं उनसे वो क्या रहते हैं, हमेशा अलग कर दिए जाते हैं, यानी असहाय उनको वहाँ पर कर दिया जाता है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड, उनको और भी क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अदर्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के अन्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सबल्टर्न हैज़ बीन टेकन फ्राम, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये शब्द जो है सबल्टर्न, तो यहाँ किससे लिया गया है, तो एंटोनियो ग्रैम्सी से ये शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबल्टर्न्स है क्या, पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी या पावरलेस पीपल ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, पावरलेस पीपल ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमेटिक वायलेंस मीन्स, जहाँ एपिस्टेमेटिक वायलेंस जो है इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, इट इज़ नॉट फिजिकल हार्म, ये केवल शारीरिक हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है, बट एक्शन आर, किंतु ये कार्य भी है, आर वर्ड्स या शब्द हैं, दैट कैन हर्ट समवन, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पीवक अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ, स्पीवक कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं दोस्तों, करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, डेरिडाज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकॉन्स्ट्रक्शनिस्ट, जी हाँ ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक क्रिटिसाइज करते हैं या आलोचना करती हैं किसकी दोस्तों, तो सती प्रथा की आलोचना करती थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक आल्सो टॉक्स अबाउट, स्पीवक बातें करती हैं किसके बारे में और किसके बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म, यानी स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म इसकी बात करती हैं, या आप कह सकते हैं रणनीतिक अनिवार्यता जो है इसकी बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीवक टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म फॉर, यानी जो रणनीतिक अनिवार्यता की बात करती हैं स्पीवक, वो किसके लिए, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजनीतिक जो एक्टिविटी है उसके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।